सिकंदर का प्रमोशन चल रहा है तो हीरोबाजी तो होगी। सुना है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे मुड़ने की देर है। सलमान खान ने वो तरीका ढूंढ लिया है कि आखिर लॉरेंस को हैंडल कैसे करना है। सलमान खान ने आमिर खान को ऑन कैमरा बताया कि आखिर शूट के वक्त क्या क्या होता था। सालों बाद सलमान ने चुप्पी तोड़ी और लॉरेंस को मुंह तोड़ जवाब दिया। सिद्धू मूसेवाले के केस को देखते हुए सलमान खान को अपनी सुरक्षा 1 इंच भी ढीली नहीं करनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई तो इस ताक में बैठा है कि एक बार सुरक्षा तो कटने दो। बॉलीवुड का बादशाह, लाखों दिलों की धड़कन भाईजान सलमान खान जब भी खबरों में आते हैं ना, तब उन्हें लॉरेंस बिश्नोई की धमकी भी आ जाती है। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि इस बार पहल लॉरेंस बिश्नोई की ओर से नहीं बल्कि सलमान भाई की तरफ से हुई है। बहुत से लोगों ने बहुत पहले ही ये एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया था कि सिकंदर के जरिए सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई को जवाब दे रहे हैं। मैं हूं सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। लगता है लोगों ने सही ही अंदाजा लगाया था, क्योंकि सलमान खान अब पूरी तरह से मुड़ चुके हैं अपने रेबेल अवतार में। देखिए, ये बात तो सब जानते हैं कि भाईजान ईद पर फिर से सिनेमाघर में दिखने वाले हैं अपनी फिल्म सिकंदर में। अब ये वही फिल्म है जिसके शूट के दौरान लोकेशन को किले में बदलना पड़ता था, क्योंकि एक के बाद एक लॉरेंस बिश्नोई के कई गुर्गे सलमान खान के रेकी में लगे रहते थे। उनके पिता सलीम खान को भी धमकाया जा रहा था। एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों ने सलमान खान की जिंदगी में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जिससे निकलना आसान नहीं लग रहा था। लेकिन अब लगता है कि सलमान खान ने वो तरीका ढूंढ लिया है कि आखिर सलमान भाईजान लॉरेंस बिश्नोई को कैसे हैंडल करें, क्योंकि इतने सालों से जो सलमान खान चुपचाप लॉरेंस की बकवास सुन रहे थे ना, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर सलमान खान ने इस पर अपनी Actor Salman Khan has finally opened up on getting death threats. अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिकंदर फिल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने मीडिया के सामने कुछ ऐसा कह दिया है कि तहलका ही मच गया। वैसे तो सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के मैटर पर कुछ नहीं बोलते थे, एकदम चुप ही रहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने न सिर्फ मीडिया के सवालों का जवाब दिया, बल्कि पहली बार उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के मामले पर भी अपना रिएक्शन दिया, जो एक तरह से सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ही जवाब है, समझ लीजिए कि भाई हो गया तेरा, अब मैं और नहीं डर रहा। क्योंकि सलमान खान ने न सिर्फ अपनी सुरक्षा, जान से मारने की धमकियां और बिश्नोई गैंग के डर के साये की बात की, बल्कि जब उनसे इस बार पूछा गया कि इतनी सुरक्षा में कैसा महसूस होता है, डर भी लगता है क्या, तब सलमान ने मुस्कुराते हुए बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जवाब दिया, भगवान अल्लाह सब उन पर है, जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है, बस यही है। इतना कहते हुए सलमान खान ने अपनी बातों में एक और बात जोड़ी, जो उनके हालात को बयां कर रही थी कि कभी कभी इतने लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, बस यही प्रॉब्लम हो जाती है। यह बात सलमान खान ने सिर्फ मीडिया को नहीं बल्कि एक बातचीत के दौरान, सिकंदर वर्सेज गजनी वाले बातचीत के दौरान आमिर खान को भी बताई कि शूट के वक्त बहुत दिक्कत हुई। सिक्योरिटी पर तामझाम काफी था, बिकॉज़ रेयर लोकेशंस थे, आउटडोर था, so we had to be very careful। यानी सलमान खान की जिंदगी में ये सुरक्षा ना एक मजबूरी बन चुकी है। वो चाहते तो है कि आजाद होकर घूमे, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं। चारों तरफ कड़ी निगरानी, बॉडीगार्ड्स का घेरा और हर कदम पर पुलिस की तैनाती। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन पहली बार सलमान खान ने जितने बेबाकी से ये जवाब दिया है ना, उससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को समझ आ रहा होगा कि अब सलमान उनसे डरने वाले नहीं हैं। वैसे भाईजान के लिए ये धमकियां कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों से वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के निशाने पर है। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि सलमान खान का घर भी अब पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है।
पिछले साल अप्रैल के महीने में ही मुंबई के बांद्रा में स्थित सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। हालांकि कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने सलमान खान के लिए सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत को और भी मजबूती दे दी। इसके कुछ ही हफ्तों बाद नवी मुंबई पुलिस ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस को जानकारी मिली कि बिश्नोई गैंग सलमान खान की हत्या की साजिश रच रहा था। सुपारी निकल चुकी थी। प्लानिंग ये थी कि जब सलमान खान अपने पनवेल वाले फार्म हाउस की ओर निकलेंगे तभी हमला किया जाएगा, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया। लेकिन धमकियों का यह सिलसिला यही नहीं रुका। अक्टूबर 2024 में मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर एक अनजान शख्स ने मैसेज भेजा। अगर सलमान खान और महाराष्ट्र के नेता जिशान सिद्दीकी ने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार दिया जाएगा। इसे मजाक मत समझना। अब देखिए, इस धमकी के कुछ दिनों पहले ही बाबा सिद्दीकी की हत्या मुंबई के बांद्रा इलाके में 3 हमलावरों ने की थी। वो दिन दशहरा का था, काफी हंगामा हुआ था। ऐसे में यह धमकी हल्के में ले लिया जाए ये सवाल ही नहीं उठता था। मुंबई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सलमान खान की सुरक्षा को और सख्त कर दिया। इसके बाद नवंबर 2024 में एक और धमकी आई। इस बार एक शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताकर सलमान खान से 5 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगी। फिरौती क्या, एक तरह से समझ लीजिए कि रंगदारी मांगी। धमकी में कहा गया कि अगर सलमान खान को जिंदा रहना है तो उन्हें हमारे मंदिर आकर माफी मांगनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। हमारा गैंग अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है। इन्हीं सभी वजहों के कारण सलमान खान को काम करने में काफी दिक्कत हुई। फिर चाहे वो सिकंदर की शूटिंग हो या फिर बिग बॉस की शूटिंग, उनका काफी टाइम ये सिक्योरिटी पर्पस में ही निकल जाता था। और तो और वो खुलकर किसी से मिल भी नहीं पा रहे थे। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ। मतलब ये कि अगर ये सवाल उठे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है भाई, तो इसका जवाब मिलेगा 1997 के एक मामले में। 1997 में जब सलमान खान अपनी फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के लिए राजस्थान गए थे ना, तब उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने को स्टार्स के साथ मिलकर ब्लैक बक यानी कि काले हिरन का शिकार किया था। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए ब्लैक बक बेहद पवित्र होता है और ये घटना उनके लिए गहरी चोट थी। यही वजह थी कि लॉरेंस बिश्नोई, जो खुद इस समुदाय से आता है, वो सलमान खान को अपने दुश्मन के रूप में देखता है। लेकिन आपको पता है, ये उस साल की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 4 या 5 साल का बच्चा रहा होगा। लेकिन बड़े होकर उसने सीधे सलमान खान से ही पंगा ले लिया। उसने कई बार खुलेआम कहा कि सलमान को इस घटना के लिए माफी मांगनी होगी, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन सलमान खान माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने कुछ भी ऐसा किया ही नहीं है। वो अपने लाइफ में इतना बड़ा एक्सीडेंट, माफ कीजिएगा इंसिडेंट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन धमकी तो मिल ही रही है। और भले ही सलमान खान ने कह दिया कि मीडिया के सामने कि जितनी दिन की जिंदगी है उतनी दिन की तो है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा हटवा ली है और लॉरेंस को चुनौती दे दी है। फिल्म का प्रमोशन चल रहा है तो हीरोबाजी तो होगी ही, लेकिन सलमान भाई समझदार भी है क्योंकि ऑफ कैमरा डर का माहौल जारी है और सुरक्षा भी एकदम टाइट है। तो आइए अब आपको यह भी बता देते हैं कि सलमान खान की जिंदगी इस वक्त कैसी हो गई है। देखिए, उनका हर एक कदम ना सुरक्षा घेरे में उठता है। हर जगह पुलिस की गाड़ियां तैनात रहती हैं। उनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे और सशस्त्र गार्ड यानी कि हथियार के साथ गार्ड 24 घंटे पहरा देते हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो बुलेट प्रूफ कार का ही इस्तेमाल करते हैं और कई सुरक्षा घेरे में चलते हैं, किसी बड़े राजनेता के तरह। अब ये सब देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि सलमान की जिंदगी अब भी पहले जैसे नहीं है। वे भले ही अपने फिल्म सिकंदर की रिलीज को लेकर बहुत ही खुश है, एक्साइटेड हैं, बयान भी दे रहे हैं, मीडिया में खुलकर बोल भी रहे हैं कि जितनी दिन की जिंदगी है सो है, लेकिन दिल के किसी कोने में डर का साया जरूर है। अब यहाँ बड़ा सवाल एक ये भी है
कि क्या कभी आगे सलमान खान बिश्नोई गैंग की मांगों के आगे झुकेंगे? क्या वो राजस्थान में मंदिर जाकर माफी मांगेंगे या फिर अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेंगे? फिलहाल सलमान खान ने जो कहा वो उनकी सोच को बखूबी दर्शाता है। जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है। इसका मतलब साफ है कि वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन क्या बिश्नोई गैंग इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या सलमान की सुरक्षा हमेशा इतनी ही मजबूत रहेगी? कहीं लॉरेंस बिश्नोई इस ताक में तो नहीं है कि एक बार सुरक्षा हटने दो? अब देखिए, इन सवालों का जवाब तो अभी नहीं है, पर सुरक्षा हमेशा अपने हाथों में ही होता है। और सिद्धू मूसेवाले के केस को देखते हुए भाईजान सलमान खान को अपनी सुरक्षा 1 इंच भी ढीली नहीं करनी चाहिए। बाकी सलमान खान की जिंदगी अब किसी फिल्म से कम तो है नहीं। जहां एक तरफ वो अपनी फिल्मों में एक्शन कर रहे हैं, वहीं असली जिंदगी में भी वो एक जंग ही लड़ रहे हैं। और इस जंग का अंजाम क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। वैसे आप क्या कहते हैं? क्या सलमान खान को माफी मांग के मैटर को क्लोज करना चाहिए? बहुत सालों से चल रहा है ये सब कुछ। या फिर उन्हें डटे रहना चाहिए कि वो माफी नहीं मांगेंगे? आप जो भी सोचते हैं ना, कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी कोई कहानी लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ना एक और चैनल लेकर आए हैं हम। उस चैनल पर आप अध्यात्म की दुनिया में खो सकते हैं, सनातन धर्म के बारे में जान सकते हैं, गीता के बारे में जान सकते हैं, हर अध्याय के बारे में जान सकते हैं। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सनातन कनेक्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, उसे भी सपोर्ट दीजिए अपना। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।